कि अगर आप वेट करते रहे, लास्ट मिनट तक, ठीक है इम्तिहान का रिजल्ट आएगा, देखा जाएगा, ठीक तो हुआ नहीं वेट करिए। योर पर्सनैलिटी चेंजेस विल नॉट गो वेस्ट, आई कैन एश्योर यू, इट नॉट गो वेस्ट। हमें एक फौजी ऑफिसर के अंदर वो कमांडिंग वॉइस चाहिए, बिकॉज ही हैज टू कन्वे हिज ऑर्डर्स टू हिज मेन, हिज जवान्स, and once he conveys those orders, the jawans should shit in their pants and they should look up at the officer and say, जी हमारा साथ। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। Please sit down. It's a pleasure to see a large audience, girls and boys mixed batch. तो 1983 में they carried out a research and they clubbed these 75 qualities into 4 factors. 4 factors बना दिए उन्होंने, फैक्टर 1, फैक्टर 2, फैक्टर 3 और फैक्टर 4। 4 फैक्टर हमारी बॉडी को 4 हिस्सों में बांट दिया उन्होंने और बड़ा अच्छा रिसर्च किया। 4 हिस्से हमारा अपर पार्ट, फैक्टर 1 क्वालिटीज ऑफ द ब्रेन, फैक्टर 2 दिल द मामला, क्वालिटीज ऑफ द हार्ट, फैक्टर 3 क्वालिटी ऑफ द गट्स एंड फैक्टर 4 द क्वालिटी ऑफ द लिम्स, हमारे हैंड्स, लेग्स। ये 4 जो चीज़ें उन्होंने कर दी, इससे बड़ा फ़ायदा हो गया कि हम अब जो एसेसर्स हैं एसएसबी में, वो बड़ा सिंपल हो गया हमारे लिए। वी नो ये ब्रेन है, ये हार्ट है, ये गट्स है, ये लिम्स है। तो एक बॉडी को 4 भागों में डिवाइड कर दिया गया, बिकॉज यू सी असेसमेंट ऑफ पर्सनैलिटी इज नॉट ऑब्जेक्टिव। आई कांट से लड़की का सर 5 नंबर का है, इसके धड़ 4 नंबर का है, पैर 6 नंबर का है, आई कांट से दैट, इट्स सब्जेक्टिव। आई एम सीइंग इट एज अ होल। तो उस सब्जेक्टिव को ऑब्जेक्टिव में करना एक बहुत बड़ी कला है कि आप पर्सनैलिटी को, हम लोग मार्क्स देते हैं इसमें में, वी गिव मार्क्स। हम लोग ये नहीं डिस्क्राइब नहीं करते पर्सनैलिटी को, वी आर गिविंग मार्क्स आउट ऑफ 900। ये कितने मार्क्स मिले आपको, कैसे कन्वर्ट करते? भाई इंटरव्यू ले रहा हूँ मैं आपका, आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, ये सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव कैसे बनाया उसको, ये एक बड़ी कला है। तो इसको बनाने के लिए हमारे इन साइंटिस्ट ने हमारा काम आसान कर दिया। 4 फैक्टर बना दिए उन्होंने, फैक्टर 1, फैक्टर 2, फैक्टर 3, फैक्टर 4। और इन 4 फैक्टर्स को हमें अलग अलग तरीके से एसेस करने का मौका दिया गया। और जो टेस्ट डिज़ाइन किए गए हैं, हमारे 3 टेस्ट होते हैं। एक होता है इंटरव्यू। इंटरव्यू इज़ अ पर्सनल फेस टू फेस इंटरेक्शन, जहाँ पर एक इंटरव्यूइंग ऑफिसर होता है, आप उससे मिलते हैं, रूबरू होते हैं, वो आपको सामने बिठाता है करीबन 10 से 12 फीट की दूरी पर। वो भी इस कारण है, दूरी इसलिए बिठाता है, ये नहीं कि आप उसको पत्थर मार देंगे या डर लगता है उसको ना, भैया बच जाऊँगी अगर गलत सवाल पूछ लिया, कोई दादा आ गया टाइम तो मेरे को मार, नहीं ये बात नहीं है। बात 10 से 12 फीट दूर इसलिए बिठाते हैं ताकि आपकी पूरी बॉडी को जज कर सके, आपकी बॉडी लैंग्वेज को हम समझ सके, आपके पैर कैसे हिल रहे हैं, हाथ हिल रहा है, देख कहाँ रहे हो, पूरी कंप्लीट बॉडी मूवमेंट को हम ऑब्जर्व करते हैं इंटरव्यू में। यू बी सरप्राइज टू नो दैट 66% ऑफ आवर कम्युनिकेशन, 66% of our communication is done through body language. 66, only 34% हमारा वर्बल होता है। हमारे आंखों का इशारा, हमारे हाथ का इशारा, हमारे एक्सप्रेशंस, हमारे लेग मूवमेंट, ऑल दीज आर द पार्ट ऑफ बॉडी लैंग्वेज, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। और ये चीज़ जज करने के लिए ट्रेन करते हैं इंटरव्यू ऑफिसर को, जो जज करता है, देखता है कि क्या है इस बंदे में। भाई उसको तो पता करना है कि नेगेटिव क्वालिटीज़ क्या है आपके अंदर, आपके अंदर छुपा हुआ शैतान कौन सा है, मैं कैसे पता करूंगा? एक इंटरव्यू ऑफिसर कैसे पता करेगा आपको नेगेटिव क्या है? वो पूछेगा, ओए तो चोर है क्या? आप बोलोगे चोर है? क्यों भाई, आप तो एसएसबी के लिए गए, सिलेक्ट होने गए, कोई बोलेंगे डाकू हो, चोर हो? नहीं सर, अरे मैं तो बड़ा सिंपल आदमी हूँ, हर पूरी दुनिया की जितनी लड़कियाँ वो मेरी माँ बहन की तरह से हैं, कुछ नहीं, अपने बारे में कुछ गलत नहीं बोलेगा वो। लेकिन मैं इंटरव्यू ऑफिसर, मेरे को तो निकालना है कि असली में क्या है, छुपा हुआ शैतान कौन सा है इसके अंदर। तो कैसे निकालूं, बताओ कैसे निकाल सकते हैं? मुश्किल काम है कि नहीं मुश्किल काम है? या तो वर्दी पहन लूँ, मेरे बड़े बड़े सितारे यहाँ लगे हुए, और पहन लो, डरा दूँ आपको, टेल मी द ट्रुथ, आई विल ब्लडी हिट यू। फौजी आप बताओगे? नहीं, ऐसे बढ़ जाए।
नो सर, नो सर, शी विल गो इनटू अ शेल. इट्स डिफिकल्ट. तो मेरे पास तरीका क्या है, कैसे पता करूं कि अंदर आपके अंदर छुपा हुआ शैतान कहाँ है? बताइए, कैन समवन गेस? एक तरीका है बस, वो तरीका है आपका दोस्त बन जाओ. आपका दोस्त बन जाओ, और दोस्ती में सब जायज़ है, सब जायज़, सारे सीक्रेट खुल जाते हैं. और ये कला, आर्ट, इस आर्ट को हमें ट्रेन किया जाता है. दिल्ली में एक इंस्टीट्यूट है DIPR, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च, DRDO की एक शाखा है. तो DRDO के अंडर DIPR होता है, और DIPR में हमको ट्रेनिंग मिलती है इंटरव्यू ऑफिसर की, कि कैसे आपको उसका दिल जीतना है, क्या क्या बातें करनी उससे, ताकि वो ऐसे आपके रंग में रंग मन जाए कि सबका सब सीक्रेट निकाल दे. एंड बिलीव यू मी, एक बड़ी पावरफुल चीज़ है. जब आप लोग हमारे पास आएंगे तो इंटरव्यू करके दिखाएंगे आपको कि इतना मज़ा आता है कि आप बड़े प्यार से सारी बातें बोल जाते हो. आप लोग अपनी तैयारी अब शुरू करिए. अभी आपने एग्ज़ाम दिया है, डिस्पाइट द रिजल्ट्स, वॉट एवर रिजल्ट दे कम, डोंट वरी अबाउट दैट. यू हैव टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फ्रॉम नाउ इटसेल्फ. क्या तैयारी करनी है? आपको अपनी पर्सनैलिटी पे ध्यान देना है. यू टू थिंक अबाउट योर पर्सनैलिटी. पर्सनैलिटी डज नॉट चेंज ओवरनाइट. इट डज नॉट चेंज ओवरनाइट. इट रिक्वायर्स एफर्ट्स. हमारे पास कोई कैप्सूल नहीं है, मैंने कहा लड़की मुंह खोलो, टक डाल दिया, हो गया पर्सनैलिटी सेट. ऐसी कैप्सूल नहीं है. इट इज योर शेयर, योर ओन एफर्ट, your own effort which you have to put in to come to the required level of personality. अभी तक आप किताबों में MCQ करके, पुराने 5 साल के दे के पेपर देख करके, अपने कमरे में बैठ करके, you are just doing written work. That is past now. Now it is performance. It is your performance as per your personality. A personality has to suit my requirement. Please remember that. अगर आपकी पर्सनैलिटी में वो बात नहीं है जो मुझको चाहिए, आप चाहे भले ही 100% मार्क्स पाने वाले हो, आई रिजेक्ट यू. जब मैं इंटरव्यू ऑफिसर बैठता हूँ और सामने से लड़का लड़की वॉक करके आती है दरवाजे से, आई जस्ट ऑब्जर्व कि ये लड़का ये लड़की 1.5 साल के बाद मेरे बगल में खड़े होकर के मेरे मेस में मेरे बार में चेस कर रही होगी या कर रहा होगा. इज ही और शी वर्थ इट? डज ही और शी हैज द पोटेंशियल? आई लुक एट दैट वे. अगर है, आई एक्सेप्ट इट. नॉलेज कम चलेगा, नो प्रॉब्लम. स्टैमिना थोड़ा कम है, करा देंगे हम, नो इश्यूज. हम किस लिए, हम ट्रेनिंग देंगे आपको. लेकिन अगर वो आपके अंदर वो एप्टीट्यूड ही नहीं है, वो मिलिट्री बेरिंग ही नहीं है, वो बोलने का तरीका ही नहीं है, तो फिर कहाँ जाओगे आप? वो चीज़ आपको अभी से शुरू करनी है. शुरू कैसे करनी है? सिंपल सी बात है. जो लाइफ जी रहे हैं वही जिए आप, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा. अपने आप पे ध्यान दीजिए. जो कपड़े पहनते हैं आप, उस पर ध्यान दीजिए. स्लीव फोल्ड कर दी, बटन खुला हुआ है, बाल यूँ कर दिए, बढ़िया टी-शर्ट पहन ली, आई लव यू, हग मी, किस में पहन के बढ़िया निकल दिया. नहीं, क्यों? क्या आप कभी भी मार्केट में गए हो या कहीं और आपने किसी फौजी अफसर को ऐसा इन ड्रेस में देखा है? कभी नहीं देखेंगे आप, कभी नहीं देखेंगे. क्योंकि हमारी ग्रूमिंग ऐसी है. वी हैव टू रिमेन सिंपल एंड आउट ऑफ द फैशन वर्ल्ड. देयर इज नो फैशन इन द डिफेंस. लड़कियों के लिए यू कांट पुट लिपस्टिक और ये पाउडर, यू कैन नॉट डू दैट. एक छोटे से बुंदे लगाते हैं और जुड़ा बनाते हैं, खत्म. एक रिंग पहन सकते हैं, दैट्स इट. एंड नोज पिन छोटा वाला, वो भी नहीं बड़ा सा लगा दिया नोज पिन, वो जो लगा रहता है. नो, देयर इज नो फैशन. इट्स ऑल यूनिफॉर्मिटी. देयर इज नो रिच, देयर इज नो पुअर. Everybody is the same platform. So first of all, get your external bearing correct. जिस तरह से आपका चलने का तरीका, बात करने का तरीका, खाने का तरीका, उठने बैठने का तरीका, कपड़े पहनने का तरीका, इस पे ध्यान दीजिए आप. वेरी इंपॉर्टेंट. क्लोथ्स मेक ए मैन. प्लीज रिमेंबर दैट. इफ यू आर स्टैंडिंग ऑन अ बस स्टैंड and there are 10 people standing over there and one of them is wearing a tight shirt and pant, your attention will automatically go on to that person. Yes or no? You will ignore 9 others. You will look at that single person because he is smartly dressed. So clothes make a man.
And please remember, your interview gets over within the first 5 minutes. 5 मिनट में इंटरव्यू खत्म हो जाता है. आप आए, बैठे, आपकी बॉडी लैंग्वेज को ऑब्जर्व किया, आपसे सवाल पूछे, ही विल कम टू नो आर यू वर्थ इट और नॉट. बाकी 40 मिनट जो बचते हैं वो टाइम पास है, सब टाइम पास, आपको सेटिस्फाई करने के लिए कि हाँ आपका इंटरव्यू हुआ है. फर्स्ट 5 मिनट्स वी कैन मेक आउट कि ये बंदा है, रिकमेंडेशन के लिए है कि नहीं है. एंड दैट दोज 5 मिनट्स में योर ड्रेस ऑल्सो प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. ड्रेस, कम्युनिकेशन स्किल्स, 2 चीज़ें. Jai Hind, sir. My Jai name is Urmila Kushwaha and I am the student of 1MKC. 1MKC, and my question is that as you say before 5 minutes ago that many of the candidates became screened out on first day. So then why, and what are the reason about it that many students became screened out on first day, and what we work on it. Okay, good question. Please sit down. Her question, I hope you understood. Screened out, और ये बड़ा ही relevant question है, और इसका आंसर भी बहुत लंबा सा है. बाकी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट टाइम करेंगे, बिकॉज मैंने आपको जैसे बताया कि स्क्रीनिंग हम आपको सिखाएंगे. ये मेरा सिखाना मेरा फर्ज बनता है. बट ओवरऑल आई मस्ट टेल यू फर्स्ट ऑफ ऑल, स्क्रीनिंग इज ए प्रोसेस in which we are trying to wipe out the tail, cut off the tail and keep the actual good part with us. ये एक प्रोसेस है. ये प्रोसेस में क्या होता है, अब जो बंदा फोर्स्ड है बाय हिज पेरेंट्स कि जाना है तुमको, डिफेंस में जाना है, उसका अपना कोई मोटिवेशन नहीं है, उसको मैं क्यों लूँ, नंबर 1. नंबर 2, जिस बंदे का मुंह नहीं खुलता, वो बोल नहीं पाता, ही इज़ नॉट एबल टू कन्वे एनीथिंग अबाउट हिमसेल्फ, वो उसका टाइम वेस्ट क्यों करूं मैं. जिस बंदे के अंदर जो क्वालिटी हमको चाहिए वो दूर दूर तक नहीं है, उसका टाइम क्यों वेस्ट करूं मैं. जो इतने कमज़ोर बच्चे होते हैं जो कि कहीं भी नियर नहीं है सिलेक्शन के, उनको हम लोग छांट देते हैं पहले. क्योंकि देखिए, अगर आप रिजेक्ट हो गए हमारे पास से, इसका ये मतलब नहीं आप यूजलेस हो ना. यू आर गुड इन समथिंग एल्स. मैंने बताया था को अब्दुल कलाम हमारे एक्स प्रेसिडेंट, ही केम टू वाराणसी बोर्ड, रिजेक्टेड, और वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया. द मिसाइल मैन लव्ड सो मच अक्रॉस द वर्ल्ड, विनर ऑफ सो मेनी प्राइजेस, और उन्होंने क्या से क्या कर दिया हमारे देश को. एंड प्लस तीनों चीफ सल्यूट करते थे उनको जा करके, सुप्रीम कमांडर डिफेंस फोर्सेज. बट SSB रिजेक्टेड. So if you get rejected from SSB, it doesn't mean that you are not suitable for somewhere else. तो आपके अंदर वो जो क्वालिटी हमको चाहिए, अगर हम उस टेस्ट के दौरान नहीं पाते हैं तो हम आपको आगे नहीं ले आते. बिकॉज हमारा एम ये है, वी गोट ए लार्ज सैम्पल. जब इनिशियल कॉल हुआ, लार्ज सैम्पल इज देयर, उस लार्ज सैम्पल से मेरे को बेस्ट निकालना है, और बेस्ट निकाल के बेस्ट ऑफ द बेस्ट निकाल करके निकालना है. उसके बाद अल्टीमेटली मेरे पास जो क्रीम आएगी वो आ जाएगी. तो उसमें जरा भी इफ यू फॉल शॉर्ट, यू विल बी सेट आउट द फर्स्ट डे. लेकिन जब स्क्रीन आउट होते हैं, अगर आप एनालाइज करें कि मैंने क्या गलती की है, या यू कम बैक टू अस कि आपने कैसे परफॉर्मेंस किया है, वी विल बी एबल टू गाइड यू, एंड देन यू कैन गो बैक एंड बाउंस बैक. ओके.